गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर। एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको इसमें, और जो मूर्ति है उसकी हमें ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले फिगर को देखो। इसमें मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर जो सीढ़ी है ये आपकी मूर्ति की ऊंचाई है, और जो बीसी है ये पेडस्टल की ऊंचाई है जो कि हमें ज्ञात करनी है। बीसी पेडस्टल की ऊंचाई है, सीडी जो है मूर्ति की ऊंचाई है, और एंगल जो ए जो बिंदु है वो भूमि पर स्थित कोई बिंदु है। तो उस बिंदु से जो हमें कोण दे रखे हैं, उस बिंदु से जो पेडस्टल है, पेडस्टल का जो पाद बिंदु है, ये कहते हैं पेडस्टल का जो शिखर है उसका कोण जो है 45 डिग्री का है, और उसी बिंदु से जो मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। ये मूर्ति का शिखर कोण हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, पेडस्टल की ऊंचाई। पेडस्टल की ऊंचाई कौन सी है, बीसी। तो देखो माना बीसी पेडस्टल की ऊंचाई है, सीडी बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है, ए कोई भूमि पर स्थित बिंदु है, और एंगल डी ए बी ये पूरा कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है, और एंगल सी ए बी मतलब छोटे वाला एंगल ये 45 डिग्री है, जिसको हम उन्नयन कोण कह रहे हैं। तो अब क्या करना होगा, अगला स्टेप है हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब जो समकोण त्रिभुज है उनको लेना है आपको। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी ये वाले जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इस वाले में हमें क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करेंगे। बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी ये क्या बना, ये बटा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा की जगह यहाँ क्या दे रखा है 45 डिग्री, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज में एक एंगल कितना है 45 डिग्री। तो थीटा हुआ हमारे पास 45 डिग्री। तो बी सी बटे ए बी बराबर 10 45 हो गया। इसके बाद करना क्या है वो देखो, बी सी बटे ए बी इतनी नहीं रहेगा, ना तो हमें बी सी पता है ना हमें ए बी पता है, तो उसकी तो कोई वैल्यू रखेंगे नहीं। 10 45 का मान होता है एक, एक का मतलब 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी गुना ए बी। यहाँ पे क्या आ गया भाई, बी सी की 1 से गुना करी बी सी, और ए बी की 1 से गुना करी तो वो भी ए बी। तो बी सी बराबर क्या हो गया, ए बी होगा। बी सी बराबर ए बी होगा, ये होगी समीकरण 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, दूसरा हमने पहला जो त्रिभुज है वो ले लिया। अब बड़े वाला त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज डी ए बी में। डी ए बी जो ये बड़े वाला त्रिभुज है वो वाला। ठीक है, तो डी ए बी त्रिभुज को सॉल्व कर रहे हैं, तो डी बी मतलब ये बड़े वाली भुजा बटे ए बी। ठीक है, डी बी का अनुपात किससे है, ए बी से, बराबर क्या बनेगा टेन थीटा, क्योंकि ये भी क्या है लंब बटे आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा। थीटा की अब की बार क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर त्रिभुज के अंदर 60 डिग्री का कोण है। तो 10 60 डिग्री हो गया इस वाले का। तो जो बी डी है, बी डी कैसे निकलेगी, बी डी निकलेगी हमारे पास बी सी और सी डी को जोड़कर, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो लिख दिया उसको बी सी प्लस सी डी बी डी को, और ए बी किसके बराबर है समीकरण 1 से, ए बी बराबर है बी सी के। तो मैंने ए बी की जगह भी मैंने बी सी लिख दिया नीचे की साइड। ठीक है, जो नीचे ए बी चल रहा था ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया, क्योंकि ए बी बराबर बी सी के समीकरण 1 से। और 10 60 डिग्री का मान रख दिया √3। √3 का मतलब √3/1। ये हमारे पास यहाँ पे हमने मान रख दिया इन सभी का। बी डी की जगह रखा बी सी प्लस सी डी ऊपर वाले में, ए बी के नीचे रखा बी सी ए बी, क्योंकि ये ए बी किसके बराबर बी सी के बराबर है समीकरण 1 से, और 10 60 का मान रखा है √3/1 समीकरण 1 से। मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी सी प्लस सी डी बराबर √3 बी सी। √3 बी सी बराबर में ये रहा बी सी प्लस सी डी। तो बी सी को यूँ तो रहने देंगे, लेकिन हमें सी डी का मान पता है, सी डी कितना है 1.6, तो सी डी को रख दिया हमने 1.6 मीटर। 1.6 मीटर रख दिया, क्योंकि वो क्या है, वो आपका दे रखा है मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है, तो 1.6 ही रहेगा। √3 बी सी इनकी गुना करने पे आ गया, इस बी सी को इधर ले आ गए, लेफ्ट राइट में ले आए, तो ये कितना हो गया माइनस का हो गया, प्लस से
माइनस को के बराबर में लेके आए। तो अब करना क्या है, 1.6 मीटर तो है ही। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, BC कॉमन ले लिया। BC कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या रह गया, √3, और यहाँ से क्या बचा 1, तो √3 माइनस 1 यहाँ पर बच गया। अब अगला स्टेप क्या है, जो √3 माइनस 1 राइट में आया था वो ले जाएंगे 1/6 के बटे में, सिर्फ BC अकेला रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको नीचे ले आए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अंडर रूट की वैल्यू आ जाए नीचे तो आपको क्या करना है, हर का परमेकरण करना है। इतना आ गया था हमारे पास, तो हर का परमेकरण कर देंगे। √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी, बराबर BC हमारे पास चल रहा है। अब करना क्या होगा, 1.6 की इसमें गुना करेंगे तो ये सेम टू सेम रहेगा 1.6 √3 + 1 ब्रैकेट के अंदर, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, ये बन रहा है a - b और a + b, ये बन गया हमारे पास a² - b²। अब a² - b² क्या होता है, a - b × a + b होता है, वो लिखा पड़ा है। तो a² - b² बना दिया, तो मतलब √3 का स्क्वायर घटा 1 का स्क्वायर हमने बना दिया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, जो कि मैंने लिख दिया है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 3 - 1 मैंने नीचे वाले को लिख दिया, बराबर चल रहा है BC के। इतना आया समझ में। अब अगला स्टेप है हमारा, अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया था, नीचे ऊपर वाला सेम टू सेम, और बराबर BC चल रहा है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 1.6 को, ये जाएगा 0.8 बार। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा, 0.8 आ गया यहाँ पे, तो 0.8 √3 + 1, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, बराबर BC। यही हमारा आंसर है। अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर है। ये पेडस्टल की ऊंचाई हो गई हमारे। ठीक है, ये जो हमने माना था BC पेडस्टल था, ये हमने मानी थी पेडस्टल की ऊंचाई, वही हमें निकालनी थी, तो ये हमारे पास निकल के आ गई। तो दोबारा से देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में हमने पहले BC / AB लगाया, तो इस यहाँ से समीकरण एक बनी BC = AB के। फिर त्रिभुज बड़ा वाला लिया, बड़े वाले में BD / AB किया, तो वहाँ से tan 60 बना। tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3 आ गई। फिर BC को BC रहने दिया, CD की वैल्यू 1.6 रख दी, और इस BC का मान क्या रख दिया, AB का मान रख दिया BC का, क्योंकि समीकरण 1 से वो दोनों बराबर हैं। उसके बाद क्या है, BC कॉमन ले लिया, √3 - 1 आया, √3 - 1 को नीचे ले आया, उसका हर का परमेकरण किया, और परमेकरण करने के बाद नीचे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आया, 2 से भाग किया 1.6 को, तो 0.8 आया, और 0.8 √3 + 1 ही आपका आंसर है। ठीक है, अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि यह मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। तो मैंने यह मान ली CD जो है यहाँ मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, ठीक है, और AB जो है वो भवन की ऊंचाई है। ठीक है, तो पहले तो ये मान लो भवन कौन सा, मीनार कौन सी, मीनार 50 मीटर दे रखी है, वो लिख दिया हमने, और ये AB जो है भवन की ऊंचाई है। अब करना क्या है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का पाद बिंदु कौन सा है, मीनार का पाद बिंदु ये है C, ठीक है, और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या दे रखा है, 60 डिग्री, सॉरी मीनार के कहाँ पे है, ये रहा 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से हमने ये इसको ज्वाइन किया, तो ये 30 डिग्री है ये वाला। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस वाले बिंदु से जो भवन का शिखर है उसका जो ये कोण दे रखा है ये वाला कितना है, 30 डिग्री का है। क्लियर। अब जो दूसरा रह गया वो ऑटोमेटिकली 60 रह गया, वो भी देख लो। भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन सा है, B, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कौन सा है, ये वाला, तो उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री का आप देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो कोण बन गया वो 60 डिग्री का हो गया, मीनार के पाद बिंदु से भवन, उसका भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझना होगा कि किसमें कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है, और उनसे जो 30 और 60 डिग्री का ये कोण बन रहे हैं कहाँ बन रहे हैं। तो देखिए, अब जो मैंने बोल के बताया वो आपको लिखना है। माना AB जो है भवन की ऊंचाई है, CD मीनार की ऊंचाई है जो कि 50 मीटर की है,
और एंगल डी बी सी ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और एंगल ए सी बी 30 डिग्री का है। ठीक है, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। अब करना क्या है, वही समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले आपको ये वाला आपको लेना है त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लिया तो वही करना है ए बी बटे बी सी। ए बी क्या है यहाँ पर लंब और बी सी क्या है यहाँ पर आधार। लंब बटे आधार क्या बनेगा टेन थीटा। थीटा की जगह क्या है यहाँ पर ए बी सी में 30 डिग्री, 60 मत कर देना क्योंकि 60 जो है डी बी सी त्रिभुज के अंदर है, ए बी सी में है 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री और टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो ए बी बटे बी सी बराबर 1/√3। ठीक है, अब मैं से जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पर अब इनकी क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की गुणा करने पर क्या हो जाएगा भाई, एक की बी सी से गुणा करी तो बी सी आ गया और ए बी की √3 गुणा करी √3 ए बी आ गया। ये बन गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरे वाला त्रिभुज लेंगे त्रिभुज डी बी सी में। डी बी सी ले लीजिए, बड़े वाला त्रिभुज जो है हमारा डी बी सी ये वाला त्रिभुज इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डी बी सी में क्या होगा सी डी बटे बी सी मतलब लंब बटे आधार, सी डी बटे बी सी बराबर टेन थीटा। थीटा की जगह क्या आपकी बार आएगा 60 डिग्री क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, तो टेन 60 का मान है √3। √3 का मतलब √3 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी का मान उन्होंने 50 रख ही दिया और बी सी का मान समीकरण 1 से क्या रख दिया √3 ए बी रख दिया। ठीक है, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये हमने यहाँ पे क्या बनाया था समीकरण 1 बनाई थी, तो जो बी सी है सी डी का मान रख दिया 50, टेन 60 का रख दिया √3 और जो नीचे बी सी था उस बी सी का मान रख दिया √3 ए बी। √3 के ए बी समीकरण 1 से यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, क्योंकि ये जो √3 ए बी है जो वो हमने किससे लिखा समीकरण 1 से, क्योंकि ये समीकरण इसलिए बनाई है ताकि आपको ऊपर याद रहे कि हमने एक समीकरण बनाई है जिससे हमने ये वैल्यू रखी है। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या होगा, ये यहाँ पे इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 50 किस में गुना करेंगे तो 50 ही रहेगा और √3 ए बी की √3 से करेंगे, √3 से √3 ए बी की गुना करेंगे तो √3 और √3 गुना करेंगे सिर्फ 3 रह जाएगा। 3 ए बी बराबर 50 और ए बी बराबर क्या आ जाएगा और 3 आ जाएगा उसके बटे में 50/3। तो ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे से 3 एकम 3, 3 छिंग 18 बचे 2, तो 16 सही 2/3। ए बी का मान आया 16 सही 2/3। अतः भवन की जो ऊंचाई है 16 सही 2/3 मीटर है। तो मतलब जो ए बी हमें चाहिए था उसका मान हमारे पास निकल के आया 16 सही 2/3 जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि ए बी हमने मानी थी जो कि हम निकाल चुके हैं। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ी इसमें कोई बात नहीं थी। और बस इसमें क्या है आपको क्वेश्चन को पढ़ के जो आपको जो फिगर है वो सही बनाना है। उसके बाद हर किसी क्वेश्चन में सेम काम कर रहे हैं हम। 2 त्रिभुज होंगे, एक पहले बनेगा उसमें से एक समीकरण बन जाएगी, फिर एक और दूसरा त्रिभुज होगा और दूसरे वाले त्रिभुज में पहले वाले त्रिभुज का काम होगा, जो एक समीकरण बनाएंगे आप उसका इस्तेमाल होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है √3 ए बी किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद करेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं उसका। ये क्वेश्चन है इसका 10th, क्वेश्चन नंबर 10th। ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक सड़क जो 80 मीटर चौड़ी है के दोनों तरफ आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें लिख रहा है एक सड़क जो 80 मीटर चौड़ी है उसके दोनों तरफ आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। तो मान लिया ये ए बी और जो सी डी है समान लंबाई के 2 खंबे हैं और जो बी सी है वो 80 मीटर की चौड़ाई वाली एक सड़क है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो बीच में कोई बिंदु है, मान लिया ई कोई बिंदु है, ई बिंदु से दोनों के जो शिखर हैं खंभों के, एक पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, एक पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो 2 खंभों की ऊंचाई मतलब ये दोनों खंभे कितने ऊंचाई के हैं, क्योंकि समान लंबाई के हैं तो दोनों एक का निकल जाएगा, वही सेम दूसरा रहेगा। और खंभों से बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों से बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी वो भी आपको निकाल के बतानी है। ठीक है,
मतलब ये वाली दूरी कितनी है, EC कितनी है और BE कितनी है, ये हमें बतानी है। पूरी तो पता है 80 है, तो EC कितनी है उसमें से और BE कितनी है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो अब आपने फिगर समझ लिया होगा, ये दोनों खंबे हो गए, तो वो लिख देंगे माना AB और CD समान लंबाई के दो खंबे हैं, E सड़क के बीच में कोई स्थित बिंदु है, BC सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है और एंगल AEB 30 डिग्री है और एंगल DEC जो है 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया दो त्रिभुज होते हैं, इसमें भी आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, दो त्रिभुज हैं। किसी एक त्रिभुज को पहले उठा लेंगे इसमें से। मान लिया हमने पहले ये वाला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABE में क्या होगा, AB बटे BE, तो AB बटे BE बराबर tan थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार है, ये लंब है ये आधार है, लंब बटे आधार क्या होगा भाई tan थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। तो AB बटे BE तो यूँ कितनी रहेगा, ना हमें AB पता ना हमें BE पता है। tan 30 का मान 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, BE की 1 से गुना करेंगे तो B रहेगा और AB के √3 से गुना करेंगे तो AB √3, ये भी समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब जो ये समीकरण 1 आया इसका इस्तेमाल हम दूसरे वाले में ज़रूर करेंगे। देखिए हर किसी पार्ट में हम यही काम करते हैं। अब दूसरे वाले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में क्या होगा, CD बटे EC, CD बटे EC बराबर tan 60 डिग्री। tan 60 कैसे आ गया, लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार, लंब बटे आधार होगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान क्या होगा भाई √3। CD को CD रहने दिया और जो EC है, अब EC को मैंने बदल के लिख दिया। EC को हम क्या ले सकते हैं, BC में से अगर BE घटा दें तो EC आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया BC में घटा BE। ठीक है, EC को लिख दिया मैंने BC घटा BE। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनका मान लगाते चले जाएंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD की 1 से गुना करेंगे तो CD रहेगा और √3 की इसमें गुना करेंगे इस ब्रैकेट में, तो ये ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा, √3 BC घटा BE। CD को CD रहने देंगे, √3 को यूँ को रहने देंगे और BC हमें पता है कितना, ये BC 80 है, तो BC की जगह 80 लिख दिया। और जो BE है, BE का मान हमने क्या निकाला है समीकरण 1 से, √3 AB निकाला है समीकरण 1 से, तो BE का मान रख दिया हमने √3 AB। बस CD बराबर में चल ही रहा है, ये √3 यूँ के तो ही 80 यूँ के तो ही और √3 यूँ के तो ही, और AB क्यों क्या है, जो AB है वो AB बराबर है किसके, CD के। AB बराबर है किसके, CD के। ये AB किसके बराबर है, CD के, क्योंकि दो समान लंबाई के खंबे हैं, ये स्टार्टिंग में ही बात कही है उसने। तो AB की जगह CD यूज कर सकता हूँ और CD की जगह AB यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो काम भी हमने यहाँ पे बताया आपको कि ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, BC का मान 80 रखा, फिर BE का मान √3 AB रखा समीकरण 1 से, फिर जो AB है AB की जगह CD लिखा, क्योंकि AB बराबर CD के दोनों समान लंबाई के दो खंबे हैं। ठीक है, AB बराबर CD के है। फिर √3 की 80 में गुना करेंगे तो √3 80 आ गया और √3 की √3 CD में गुना करेंगे तो √3 की √3 CD से गुना करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ 3CD, तो हमने वो लिख दिया 3CD। ठीक है, ये 3CD आ गया यहाँ पर। अब आगे करेंगे, अगला क्या है प्रोसीजर। अब यहाँ पे एक CD है, यहाँ पे माइनस के 3 CD हैं, इसको हम ले जाएंगे बराबर में। माइनस का 3 CD इधर आ गया राइट लेफ्ट में, तो ये हो गया प्लस का 3 CD और बराबर है 80√3। तो CD प्लस 3 CD क्या हो जाएगा, 4 CD बराबर 80√3। तो यहाँ से CD का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, CD बराबर हो जाएगा 80√3 बटे 4, 4 उसके बटे में ले आएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 80 को, हो जाएगा 20 बार कट जाएगा और 20√3 आ गया CD का मान। ये समीकरण 2 बन गई। ठीक है, वो समीकरण 1 बनी है, समीकरण 2 बनी है। इसमें थोड़ा सा काम और थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, इसमें 2 समीकरण बनानी पड़ी। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ हमसे पूछ रहा है वो। तो CD का मान तो हमें पता चल गया, पहला पार्ट तो हमारा हो गया कि AB और CD का मान निकालिए। AB बराबर CD के है, तो जितना हमारे पास CD है उतना ही हमारा AB है, तो ये तो हमारा निकल गया। CD कितना है 20√3, तो ले सकते हैं अतः खंभों की ऊंचाइयाँ 20√3 मीटर है, क्योंकि CD बराबर AB के है, तो दोनों खंभे समान लंबाई के हैं, तो 20√3 मीटर आ गया है। अब अगला काम क्या है,
अगला काम रह गया, उनके बीच की दूरी निकालनी है, खंभों के बीच की दूरी निकालनी है बिंदु ई से। ई सी कितनी दूरी पर है और बी ई कितनी दूर है, ठीक है। तो ये हमें अलग अलग निकालना है, तो उनके लिए मैंने ये समीकरण बनाई है। तो अगले पेज पे करेंगे इसका अगला पार्ट। देखिए स्टूडेंट, अब इसमें क्या दे रखा है, समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या है, बी बराबर √3 ए बी था, ठीक है। बी बराबर ए बी गुना √3 था, तो बी को बी रहने दिया और ए बी की जगह रख दिया मैंने सी डी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ए बी बराबर किसके, सी डी के। तो सी डी गुना √3 हो गया। और सी डी का मान क्या निकाला अभी अभी हमने पीछे, 20√3 निकाला। देखिए दोबारा से दिखाता हूँ आपको, सी डी का मान 20√3 निकाला है और ए बी सी डी के बराबर है, ठीक है। तो देखिए वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो समीकरण एक है हमारे पास ये वाली, ए बी गुना √3 है, ए बी रखा हमने सी डी के बराबर क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है। उसके बाद सी डी का मान हमने अभी निकाला है समीकरण 2 में 20√3, और √3 ही पीछे है, समीकरण 2 से हमने रखा है मान बी डी का। और फिर हम गुना करेंगे, √3 के √3 से करेंगे तो 3 आएगा, और आगे कितना है 20, 20 तिया 60 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, बी हो गया 60, ठीक है। ये थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए। ये था ए बी की जगह सी डी रखा, और फिर सी डी का मान 20√3 रखा समीकरण 2 से, और फिर इन दोनों की गुना करी, √3 करेंगे 3, 3 गुना 20 करेंगे 20 तिया 60 हो गया, बी आ गया हमारे पास 60। अब हम ई सी निकाल देंगे। ई सी कैसे निकलेगा, इसी हमने बताया था बी सी घटा बी करके। पूरी बी सी लंबाई में से बी सी कितनी थी, 80 थी, 80 में से अगर हम बी घटा देंगे, बी ई हम घटा देंगे तो हमारा ई सी निकल के आ जाएगा। तो बी अब हमने निकाला है 60, तो 80 घटा 60, तो ई सी कितना रह गया 20। तो ई सी निकल के आ गया हमारे पास 20। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। आता है बिंदु से खंभे जो है 20 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि कुल दूरी कितनी दे रखी थी दोनों के बीच में, 80 मीटर चौड़ी सड़क दे रखी थी। तो वो पूछ रहे थे जो बीच में बिंदु है वो कितनी कितनी दूरी पर है, एक है 20 मीटर की दूरी पर और एक है 60 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ई सी आ गया 20 और बी आया 60। एक बार फिर से फिगर देख लीजिए, ये रहा बी आ गया आपका 20 और ई सी हमारे पास आ गया 60। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th, वो हम करेंगे इसका अपनी नेक्स्ट वीडियो में।